चलो जान दो। कल हम लोग क्या पढ़ चुके थे? ट्रांसफर ऑफ हीट में हम लोग कंडक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। कंडक्शन इज द वे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक क्या होता है कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड, ये हमारे पास क्या है? मेटल है, ये कॉपर है और सॉरी एल्यूमिनियम है। ये क्या है? एल्यूमिनियम रॉड है। इसके एक एंड से दूसरे एंड पर हीट का ट्रांसफर करना इज नोन एज द कंडक्शन। ये क्या कहलाएगा? कंडक्शन। अच्छा मतलब कंडक्शन में क्या ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हीट और सोर्स से कांटेक्ट में रहता है? तो कहोगे हाँ। अब इसी में देखो तो होता क्या है कि कंडक्शन इज जनरली टेक्स प्लेस इन सॉलिड स्टेट। कौन सा स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो अब तुम लोग कहोगे कि हमारे पास दो चीजें सॉलिड है, या मेटल भी सॉलिड है और या पेंसिल भी सॉलिड है, दो चीजें। लेकिन हम इसको अगर हीट सोर्स के पास लेकर जाते हैं तो इसमें से हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें से नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वो तो बात की बात है। अभी हम लोग को ये समझना है कि हम लोग के लिए तो आश्चर्य की बात यह है कि यह भी सॉलिड है और यह भी सॉलिड है, लेकिन इसमें से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो वही हम लोग को पढ़ना है। दोनों सॉलिड है तो क्या बताओगे कि हमारे आसपास कुछ ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके हॉटर एंड से कोल्डर एंड पर हीट का ट्रांसफर होता है, जबकि कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं जिनके हॉटर एंड से कोल्डर एंड पर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो जिन ऑब्जेक्ट में से हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक हीट का ट्रांसफर होता है वो कहलाते हैं कंडक्टर। क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? क्या बताओगे? द ऑब्जेक्ट थ्रू which the heat can transfer easily from the hotter end to कोल्डर एंड। बस मेरा हॉटर एंड से कोल्डर एंड। अच्छा एक बात ध्यान समझो। अच्छा कैसे ट्रांसफर होता है? अच्छा एग्जांपल इसका बताता हूँ। एग्जांपल क्या क्या होगा? तो एग्जांपल होगा ऑल मेटल। जैसे आयरन मेटल है और कॉपर एल्यूमिनियम मेटल है। ठीक। और क्या हो गया? गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। ठीक है। ये सभी से क्या होता है? हीट आसानी से पास हो जाता है। अच्छा चलो हम लोग इंसुलेटर पढ़ने से पहले देख लेते कैसे हीट ट्रांसफर होता है। तो ध्यान देखो, ये हमारे पास एक मेटालिक रॉड है। क्या है? मेटालिक रॉड है। हमें पता है कि सभी मेटालिक रॉड क्या होते हैं? एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किसी दिक्कत नहीं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर हम जला लेते हैं कैंडल। क्या जला लेते हैं? कैंडल। इस तरीके से इस तरह जला लिया कैंडल। ठीक है, दिख रहा है? ये कैंडल जल गया। अब यहाँ से क्या रिलीज होगा? हीट रिलीज होगा। अच्छा बताओ कौन सा कहाँ का पार्टिकल पहले गर्म होगा? ये वाला पार्टिकल जल्दी गर्म होगा, ये वाला पार्टिकल जल्दी गर्म। तो इसमें जो पार्टिकल होगा, यहाँ का पार्टिकल दौड़ के नहीं जाएगा, जैसे अब देखो हम नीचे से कैंडल लगा दिए, हम गर्म हो रहे, तो हम यहाँ जाएंगे नहीं। अब हम गर्म हो तो इसी लगेंगे कांपने। क्या हुए? वाइब्रेट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट। ऐसे पार्टिकल वहाँ क्या करने लगेगा? वाइब्रेट। जैसे लग रहा वहाँ पे हमें करंट मार देगा। नहीं, ऐसे क्या करने लगे? वाइब्रेट करने लगे। वाइब्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या है? एनर्जी ज्यादा है। वाइब्रेट करेंगे तो बगल वाले पार्टिकल से मेरा कांटेक्ट बढ़ जाएगा। भाई हम वाइब्रेट करने लगे तो ज्यादा जगह पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पार्टिकल पहुंच जाएंगे तो तुरंत ये अपनी एनर्जी क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। किसको? हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर ट्रांसफर कर देंगे। क्या पार्टिकल मूव किया है? नहीं, अपनी जगह पे क्या करा? वाइब्रेट करा। ऐसे क्या करा? वाइब्रेट। और तुरंत अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। किसको? दूसरे। अब उसको एनर्जी, हमें एनर्जी मिल रहा है, हम फटाफट उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। वो क्या करेगा? हमारी एनर्जी को लेके अब वो लगेगा वाइब्रेट करने, और वो क्या करेगा? अपने पास। इस तरह से तो पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। कंडक्शन में क्या पार्टिकल मूव करते हैं? नहीं। यह पार्टिकल अपनी एनर्जी को क्या करता है?
बगल वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर दिया, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर दिया। ये वाला वाइब्रेट करके बगल वाले को दे दिया, ये वाला बगल वाले को, ये वाला बगल वाले को। इस तरह से हॉटर इनटू कोल्डर एंड, हॉटर इनटू कोल्डर एंड, और करते करते कहाँ पर गया ये, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो ये जिससे होकर आसानी से पास हो सके वो क्या कहलाता है, कंडक्टर। क्या कहलाता है, कंडक्टर। बात समझ रहा है, क्या कहलाएंगे, कंडक्टर। अब कुछ ऑब्जेक्ट है जिनसे ये समझना है, इसको अच्छा समझना। अब इसको इरेज करते हैं, आप समझ गए ना, बना लोगे खुद से, इरेज करते ना, अब तो बना ही लोगे, इसको समझने वाली थी। अब नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर, अब देखो इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अब देखो हम लोग इसको अगर कैंडल के पास लेकर जाएंगे तो बस यही एंड गर्म होगा, इस एंड से इस एंड पे नहीं आएगा, इस वाले एंड पर से इस वाले एंड पर नहीं आएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से होकर, क्या बताओगे, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच यहाँ पे नहीं लिखे ना, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच द हीट cannot pass the transfer, are called insulator। क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, वुड, एग्जाम्पल में वुड, ब्रिक या सॉइल, और क्या लिखोगे, प्लास्टिक, और क्या लिखोगे, प्लास्टिक्स, पेपर, ये सभी क्या है, ये सभी इंसुलेटर है। सभी क्या है, इंसुलेटर। इनसे होकर हीट ट्रांसफर नहीं होता है, जब वाइब्रेट करे तब बात बिगड़ गया। बात सुन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर से क्या वन एंड से दूसरे वन एंड से सेकंड एंड पर हीट का ट्रांसफर होता है, नहीं होता है, होता है नहीं होता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। किसी को दिक्कत कंडक्टर और इंसुलेटर में, अच्छा बता, कंडक्टर में हीट का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू, कंडक्शन के थ्रू। तो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। अच्छा एक कंडक्शन चूल्हा भी आया है, सुनोगे तो, कंडक्शन चूल्हा डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आता है। तो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आकर हीट का ट्रांसफर क्या कहलाएगा, कंडक्शन। वो प्रोसेस हीट का ट्रांसफर क्या कहलाएगा, कंडक्शन। किसी को दिक्कत, चलो लिख लो, चलो स्टार्ट। कंडक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, कन्वेक्शन। क्या है, कन्वेक्शन। फर्स्ट वे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट हम क्या पढ़े, कंडक्शन। वह किसमें होता है, हीट में, और सॉरी सॉलिड स्टेट में होता है। अब देखो कन्वेक्शन पढ़े, यहाँ पर देखो समझा रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक वेसल्स है। क्या है, वेसल्स है। इसमें वाटर फिल कर लिया। क्या फिल कर लिया हम, ये वाटर फिल कर लिया। अब यहाँ पे क्या करें, नीचे हमारा बर्नर है, नीचे क्या हमारा बर्नर, कुछ भी है, हीट सोर्स है। ये हमारे पास क्या है, बर्नर है। इससे क्या रिलीज हो रहा है, हीट। क्या रिलीज होगा, हीट होगा। अच्छा जब हीट रिलीज होता है तो इस समय क्या होता है, ध्यान देखना, देखना ध्यान से। हीट जब रिलीज होगा तो पहले यहाँ का पार्टिकल गर्म होगा, नीचे का पार्टिकल क्या हो जाएगा, गर्म होगा। तो ये नीचे वाला पार्टिकल गर्म होकर कहाँ चला जाता है, ऊपर। कहाँ चला जाता है, ऊपर। और ऊपर का ठंडा पार्टिकल इसका जगह क्या करता है, ले लेता है, इसका जगह ले लेता है। फिर यह पार्टिकल गर्म होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर। तब तक ये वाला ठंडा हो जाएगा, फिर क्या आता है, नीचे। तो इस समय देखो पार्टिकल मूव कर रहे हैं। पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जो पार्टिकल गर्म हो रहा है कहाँ जा रहा है, ऊपर। ठंडा वाला पार्टिकल कहाँ रहा है, नीचे। फिर गर्म हो रहा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये हम लोग देखना है लिक्विड में। हम लोग जब पानी गर्म करते हैं तो तुम लोग देखते हो यही प्रोसेस होता है। पहले नीचे वाला पार्टिकल क्या होगा, गर्म होगा तो उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर। और ठंडा पार्टिकल कहाँ जाता है, नीचे। फिर पार्टिकल गर्म होगा कहाँ आएगा, ऊपर। इस तरह से क्या बनता है, ये साइकिल बनता है। क्या बन जाता है, साइकिल। और लगातार होता रहता है। यह तो हम लोग कहाँ पढ़े, लिक्विड में। ये क्या है, लिक्विड में। और ऐसा ही गैस में भी होता है। गैस में भी ऐसा ही होता है कि गैस में भी जो गर्म हवा होती है कहाँ जाती है, ऊपर। और ठंडी हवा कहाँ आती है, नीचे। गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे। यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस
होता है। तो हमने देखा पहले कन्वेक्शन समझ लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये तो रहा कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, क्या बताओगे? इट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ हीट in which hotter particle goes to up and colder particle comes down and hence they make a cycle ये क्या बना लेते हैं, एक साइकिल बनाते हैं। दिस प्रोसेस जनरली takes place in gaseous liquid state and gaseous state of matter this process generally takes place in a gaseous state of matter। बात सुना रहा है, लिख लो इसको।